देखो, वो जो मीटिंग उन्होंने की है उसका हम लोग खंडन करते हैं। कारण क्या है कि अभी तक वरिष्ठ लोगों ने कुछ भी डिसाइड किया हुआ नहीं है कि हमारा आगे का जो महाविकास आघाड़ी का एजेंडा क्या है, कैसा है। जब तक वो फाइनल होता नहीं है तब तक ये मीटिंग का हम लोग खंडन करते हैं। और उसके बावजूद भी ऐसे मीटिंगों में आपको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, आप इसके लिए पार्टी वरिष्ठों से तकरार करेंगे क्या? नहीं, हम इसके विषय को उठाएंगे। हम लोग वरिष्ठों को बताएंगे कि भाई उल्लासनगर में जो हो रहा है वो बराबर नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर वरिष्ठ कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। आपने ये अच्छा सवाल किया कि उन्होंने 5 साल 2016-17 में पेपर में भी और मीडिया में भी काफ़ी जगह आया था कि भाई वो राष्ट्रवादी को जीरो करेंगे। जब राष्ट्रवादी उल्लासनगर में जीरो नहीं हुई तो किसी भी पक्ष के लिए अपन बोल नहीं सकते कि वो जीरो होएगा। हमारे जो उपाध्यक्ष है प्रदेश के हिंदुराव साहब जी, प्रमोद हिंदुराव साहब जी, उनसे बात हुई और मैंने आज अपने पाटिल साहब से भी बात करने की मगर उनका फ़ोन व्यस्त था जिसके कारण बात नहीं हो पाई। तो बाकी हिंदुराव साहब ने बताया हमें कि ऐसा कोई भी निर्णय ऊपर हुआ नहीं है और ये जो हो रहा है वो गलत है। इस कारण आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि भाई ये जो मीटिंग हुई है, एक अकेला व्यक्ति पार्टी का निर्णय ले नहीं सकता, जिसके कारण उसका हम मीटिंग का खंडन करते हैं। मीटिंग का खंडन इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पे आपको जानकारी नहीं दी थी, अन्य जो है पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया था, या फिर आने वाले चुनाव में शिवसेना के साथ नाराजगी नजर आएगी और राष्ट्रवादी अलग हो सकती है? नहीं, नाराज़गी की बात ही नहीं है। नाराज़गी किस बात पे होगी? आज हम आपको बता रहे हैं कि भाई एक अकेला व्यक्ति राष्ट्रवादी की मीटिंग कंडक्ट कर रहा है जिसमें युति डिसाइड हो रही है। ऐसा कभी होता नहीं है, किधर भी कभी सुना नहीं है। आज जो भी निर्णय होता है वरिष्ठों को लेके निर्णय होता है। इसमें एक भी पार्टी का वरिष्ठ नेता नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई नहीं है, प्रदेश के कोई नहीं है, और कोई भी ऊपर से पार्टी का भाई युति के लिए महाविकास आघाड़ी या शिवसेना के साथ युति का कोई भी एजेंडा तैयार हुआ नहीं है। और ये जो है नीचे लिया गया निर्णय है जिसके कारण हम उसका खंडन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष पंचम कारा ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के जो है बैठक के साथ बातचीत के बाद जो है इसका निर्णय लिया जा रहा है, तो क्या इस बात का खंडन करते हैं आप? मैं ऐसा कोई मीटिंग हुई नहीं है। ऐसा मीटिंग होती तो उसमें प्रोपोगंडा बनता था और पूरा जो भी एजेंडा बनता था वो हमें भी मालूम होता था और इसकी जानकारी हमने ली है। वो जानकारी के उपलक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं ना कि हमने वरिष्ठ जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है प्रमोद हिंदुराव साहब, उनसे संपर्क किया कि ऐसा जो यहाँ पे जो शहर में हो रहा है, यहाँ इन्होंने मीटिंग ली है युति का, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई भी मीटिंग का कुछ भी उल्लेख हुआ नहीं है ऊपर, और ना ही ऐसी कोई एक मीटिंग भी हुई है। हमारी भी मैंने पक्ष की जो कमिटमेंट है वो भी उधर पूरी होगी। देखो, मेरा प्रदेश से है पद और मैं जो भी रहेगा हमारा प्रदेश के ऊपर बात होती है, न कि जिला लेवल पे मेरी उनसे कोई बातचीत है। और न पहले थी, इनसे पहले भी जिला अध्यक्ष के पद उनके परिवार में था, तो मैं कभी उनके पास टिकट मांगने, मेरी जब भी टिकट का जो भी डिसीजन हुआ है वो ऊपर लेवल से होता है और ऊपर से पक्ष के में, और जिनके साथ भी हमारी कमिटमेंट होती है। लास्ट 2012 में भी ऐसे ही हुआ था। मैं ऊपर से हमारे माननीय अजितदादा पवार है, उन्होंने टिकट पहला टिकट मेरी दिलवाई थी, जबकि उसमें पप्पू कालानी ने कसम खाई थी कि मैं इसको टिकट लेने दूंगा नहीं। और उसमें टिकट मेरी ऊपर से आने के बाद आपने देखा होगा पूरे शहर ने कि मेरे विरोध में कितना उन्होंने प्रचार किया, और मेरे जो अगेंस्ट में लोग खड़े थे कैंडिडेट, उनको ओपनली उन्होंने मदद की, फिर भी हमारी सीट चुन के आई। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आगामी चुनाव की जिस प्रकार से घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में जो है हमने बताया था कि आपको जो बैठकों का दौर है पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का, वो भी शुरू हो चुका है। ऐसे में हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें शिवसेना और एनसीपी ने ये घोषणा की कि आने वाले आगामी उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव में एक साथ उतर के प्रतिनिधित्व करेंगे और महाविकास आघाड़ी की फिर से सत्ता महानगर पालिका में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका जो है राष्ट्रवादी पार्टी के सचिव द्वारा जो है कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है। कहा गया है कि जो बैठक हुई थी ये किसी भी तरीके की जो है निर्णायक बैठक नहीं है, उसमें जो की बातचीत की गई
गई थी वो कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से साबित नहीं होता। जैसे में हमारे साथ उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष एनसीपी से पंचम कालानी जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी घोषणा में कहा था कि जिस तरीके से आने वाला जो चुनाव होगा शिवसेना एनसीपी जो है एक साथ लड़ेगी। मैडम, जिस तरीके से जो कि हाल ही में शिवसेना के साथ बैठक हुई और उसमें जो कि मुद्दों में भी चर्चा की गई थी शहर के मुद्दों को लेकर, और ये भी कहा गया था कि आने वाले चुनाव में शिवसेना एनसीपी एक साथ जो है फिर से महाविकास आघाड़ी को उल्लासनगर महानगर पालिका में लाएगी। वहीं पे भरत गंगोत्री ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ये जो बैठक हुई है ये बैठक जो है निर्णायक नहीं है और इसमें जो फैसला लिया गया है वो अब तक स्पष्ट नहीं लिया गया। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भरत जी, मैं रिस्पेक्टफुली उनका नाम लेना चाहूँगी सिंस उन्होंने नहीं लिया, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भरत जी स्टेट लेवल पे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, बट ये जो अभी जो निर्णय लिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का निर्णय हमारे पार्टी के जो बड़े हैं उन्होंने मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। तो मैं उनको ये कहूँगी कि महाराष्ट्र लेवल का जब भी कुछ भी होगा तो मैं भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। प्लीज़ आप जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो निर्णय हुआ है उसमें आप इंटरफेयर नहीं करिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने, पार्टी के बड़ों ने ट्वीट करके उनको उनका जवाब दे दिया है, हमको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये तो ऐसा ही हुआ कि हम भी खुद काम नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करने देंगे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इंटरफेयर नहीं करिए। थैंक यू। यानी कि ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह की जो कि पहली बैठक हुई और भी बैठकें इसमें जो है दौर में होने वाली चुनाव से पहले, तो ये तय है कि राष्ट्रवादी और शिवसेना जो है महाविकास आघाड़ी की सत्ता को लाने के लिए एक साथ चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, ये 100% तय है कि उल्लासनगर में शिवसेना और एनसीपी एक साथ ही लड़ेंगे और महाविकास आघाड़ी पे ही लड़ेंगे। और मैं ये भी 100% बोलूँगी कि महापौर भी महाविकास आघाड़ी का ही होगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।